नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि बुजुर्गों की बातों को हमेशा मान लेनी चाहिए, लेकिन क्यों मान लेनी चाहिए? तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और यह जानते हैं कि हमें बुजुर्गों की बातों को मानना चाहिए या नहीं। इस कहानी के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे घास का एक मैदान था, जहां बकरियों का एक झुंड रहा करता था और इन बकरियों की रखवाली करने के लिए दर्जनों कुत्ते हुआ करते थे। बकरियां कभी भी जंगल के अंदर घास खाने नहीं जाती थीं, क्योंकि जंगल के बीच में कई शिकारी जानवर रहते थे जिनसे बकरियों का हमेशा खतरा बना रहता था। बकरियां मैदान के नजदीक ही चरकर अपना पेट भर लेती थीं। बकरियां अपने मेमनों को भी जंगल के बीच में जाने से रोकती थी और समझाती थी कि अगर वे जंगल में जाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। एक दिन छोटा सा मेमना हरी और मीठी घास खाते खाते जंगल के बीच चला गया। जैसे ही वह जंगल में गया, एक भेड़िए ने उसे देख लिया। भेड़िए ने उसे अपने मन में सोचा कि आज तो भोजन का इंतजाम हो गया है। इतना सोचते ही दुष्ट भेड़िए ने उस बकरी की मेमना पर सामने से कूद पड़ा, यानी उस पर आक्रमण कर दिया। वह अपने बड़े बड़े नुकीले दांत उसके सामने दिखाने लगे और बोला, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें यहां घूमने नहीं आना चाहिए था। भेड़िए को देखकर मेमना डर गया, भयभीत के मारे कांपने लगा, परंतु उसने धैर्य के साथ कहा, मुझे मालूम है, इस तरह घूमकर मैं बड़ी शरारत कर रहा हूं। यह सुनकर भेड़िए उस पर जोर से हंस पड़ा और जोर से बोला, अब तुम शरारती बने हो तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए। मैं तुम्हें दंड दूंगा। मैं तुम्हें खाकर अपना भोजन करूंगा। मेमना बड़ा ही भयभीत हो गया कि आज तो मृत्यु सामने है, बचना बहुत ही मुश्किल है। उसने अपनी रक्षा करना जरूरी समझा, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उसने भेड़िए से प्रार्थना की कि क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? भेड़िए ने कहा, हाँ, इससे मुझे कोई हानि नहीं होगी। मेमने ने कहा, हे दयालु भेड़िए, आप मेरे लिए एक गाना नहीं गाओगे? इस बात से भेड़िए बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो भेड़िए था वह बहुत ही खुश हो गया और जोर जोर से गाना गाने लगा। गाने की आवाज कुत्तों के कानों में पड़ गई। कुत्ते समझ गए कि छोटा मेमना जंगल में चला गया है। वे दौड़ते हुए जंगल में पहुंच गए। मेमने को ठीक ठाक देखते हुए कुत्ते भेड़ियों पर टूट पड़े। कुत्ते उसे टुकड़े टुकड़े कर देते, पर भेड़िए ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। मेमना ने कुत्तों से बोला, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वह अपनी मां के पास दौड़ता हुआ गया और कहने लगा, मैं आगे से इस तरह भटकता हुआ कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा अपने बुजुर्गों की बातों को मान लिया करूंगा। इससे हमें अपने बुजुर्गों की बातों को हमेशा मान लेनी चाहिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं वो हकीकत होता है। आपके जीवन में अभी नहीं तो आने वाले समय में उस चीज का प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए उनके बातों को भी ध्यान में रखते हुए आप कोई निर्णय लीजिए अपने जीवन में। और हाँ,
कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी परिस्थिति यानी विपरीत से विपरीत परिस्थिति, तो उस समय आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको पूरे धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए और उन परेशानियों का डट के मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि यदि आप संयम खोएंगे तो आप उस मुसीबत में फंसते चले जाएंगे, और यदि आप संयम बरतते हैं तो आपका जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, वो शांत हो जाता है। और जब माइंड, आपका दिमाग शांत रहता है तो उससे किया गया निर्णय आपके पक्ष में होता है। इसलिए जीवन में कभी भी हड़बड़ा करके या जल्दबाजी के अभाव में आकर के आप कोई भी फैसला मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी के अभाव में लिया गया फैसला आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए हमेशा आप धैर्य के साथ कार्य कीजिए, क्योंकि परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। कहते हैं ना कि अगर रात हुई है तो इसे चीरते हुए दिन भी आएगा। इसलिए कुछ ही पल में परिस्थिति सामान्य से असामान्य हो सकता है, असामान्य से सामान्य भी हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा संयम और धैर्य के साथ आप कार्य कीजिए, अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ और एक नए जोश के साथ, नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।